अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 7 बायो एनर्जेटिक्स का एक टॉपिक कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ जो एमसीक्यूज है जो कि ओवरऑल हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे ओवरऑल हम देखेंगे इसके लिए, ठीक है। सो कंपैरिजन कहते हैं मवाजना बिटवीन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ये दो ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिस्म के अंदर होते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन द लिविंग वर्ल्ड एंड बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस आर ऑपोजिट ऑफ वन अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। कहते हैं नो लाइफ ऑन अर्थ प्लैनेट वुड बी पॉसिबल विदाउट इफ एनी वन ऑफ दीज प्रोसेसेस। कहते हैं कोई भी प्रोसेस जो है, कोई भी लाइफ यहाँ पे अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी अगर इनमें से एक भी प्रोसेस जो है वो ना हो। कंपैरिजन यहाँ दोनों का दिया हुआ है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन सबसे पहले आते हैं आपके पास, देखें। कहते हैं इट इज़ एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी स्टोर होती है क्योंकि सूरज की रोशनी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और इस तरह से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की। चले इस तरह से इसके लिए एक रिएक्शन जो है वो भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सनलाइट, ठीक है, और क्लोरोफिल वो आते हैं और यहाँ पे किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की। इस तरह अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, कहते हैं एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस कि जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज होता है, इसको तोड़ा जाता है किस चीज़ के अंदर, H2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP यानी एनर्जी के फॉर्म में इसको स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। सो ये एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस, ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। कहते हैं यहाँ पे एनर्जी ऑफ सनलाइट इज स्टोर्ड बाय द क्लोरोफिल। कहते हैं एनर्जी कहाँ पड़ती है, क्लोरोफिल के ऊपर आती है। सनलाइट को वो पकड़ता है, ट्रैप करता है, फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स कि जो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड्स है ना, इसके अंदर ये एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है। अब ये जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ जो फूड है ना, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है फूड मॉलिक्यूल से, इसको हासिल किया जाता है सेलुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जो फूड के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, फिर इसी फूड से रिस्पायरेशन के दौरान क्या होती है, वो एनर्जी निकाली जाती है किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में, और ये ATP फिर यूज़ की जाती है मुख्तलिफ प्रोसेसेस के लिए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट अगर हम देखें, रॉ मटेरियल देखें, तो इसके लिए रॉ मटेरियल खाम माल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ठीक है। और इस दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं। या आप MCQs के हवाले से देख लें कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन से हैं, ये रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट इनके कौन कौन से हैं। इस रेस्पिरेशन के दौरान ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या है, रॉ मटेरियल, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है इसके, और साथ साथ में एनर्जी ATP क्या है इसके लिए, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आप ये भी देख लें MCQs के हवाले से। इसी तरह कहते हैं जो ऑक्सीजन इसको लिबरेट किया जाता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है। यानी जो ग्लूकोज है ना वो प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन साथ में दूसरा ऑक्सीजन भी निकल के आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन, एरोबिक रिस्पायरेशन के हवाले से अगर देखें स्पेसिफिकली, तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन है तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। अब ये जो फोटोसिंथेसिस ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है, ये भी आप MCQs के हवाले से देख लें। ये ग्रीन जो सेल्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे मेसोफिल सेल्स, जो कि आमतौर पर पत्ते या जो यंग स्टेम्स होते हैं ना, छोटे छोटे उनके जो तने होते हैं, उनके अंदर ये प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। इस तरह कुछ एल्जी हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं, साइनोबैक्टीरिया जिनको नाम देते हैं, तो उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। इस तरह कहते हैं ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी है, किसी भी तरह के लिविंग सेल है, सब के अंदर ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होता है। उसके बाद कहते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिव मीन्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, और आप जानते हैं ऐसे प्रोसेस को हमने एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिक रिएक्शन का नाम दिया था, जिसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल आते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसके अंदर एनर्जी स्टोर की जाती है। और रेस्पिरेशन क्या है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसमें एक बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर, और उस दौरान एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। अब कहते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो बॉडी होती है वो बॉडी वेट गेन करती है, ठीक है, और रिस्पायरेशन के दौरान बॉडी का जो वेट होता है वो लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द सनलाइट इज़ अवेलेबल वेयर इट इज़ नेसेसरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये सिर्फ उस वक्त होगा अगर सूरज की रोशनी मौजूद होगी। और अगर रिस्पायरेशन के बारे में बात करें हम लोग, तो ये तब होगा, ये दिन के वक्त, रात के वक्त, हर वक्त होगा। इसके लिए सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। ये प्लांट्स, एनिमल, हर तरह के ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है, और ये जो फोटोसिंथेसिस है ये हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये एक ओवरऑल शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं, MCQs भी यहाँ से आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखें। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे 21 पॉइंट्स आपको दिए हैं, आप इसको सिंपली रीड करें, आपके MCQs इसमें से भी कवर हो जाते हैं, ठीक।